वर्षों पहले एक नगर में एक बुद्धिमान राजा राज्य करता था। उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई के चर्चे दूर दूर तक थे। राजा ने बिना सोचे समझे कभी कुछ नहीं कहा और ना ही उसने आरोपी की बात सुने बिना उसे सजा दी। उसकी बुद्धि की चर्चा सुनकर आसपास के राजा, रानियां और राजकुमारियां आदि उससे ईर्ष्या करने लगे। इस ईर्ष्या के कारण सभी उस राजा की बुद्धि की परीक्षा के लिए नए नए तरीके अपनाते थे। हर बार राजा ने अन्य राज्यों के शासकों द्वारा ली गई परीक्षा को पास करके खुद को एक चतुर और सक्षम राजा साबित किया। एक दिन एक राजकुमारी राजा की परीक्षा लेने आई। उनके हाथों में 2 फूलों की माला थी। 2 मालाओं में से एक असली फूलों की बनी थी और दूसरी नकली फूलों की। उन दोनों मालाओं को देखकर उनके भेद का पता ही न चल सका। इस कारण राजकुमारी ने दोनों मालाएं राजा के सामने रख दी और पूछा, हे राजा, अगर आप समझदार हैं तो बताएं कि इनमें से कौन सी माला असली है। माला को देखकर राज दरबार में बैठे सभी दरबारी हैरान रह गए, क्योंकि कोई समझ नहीं पा रहा था कि असली फूलों की माला कौन सी है। सब सोच रहे थे कि राजा कैसे बता पाएंगे कि असली फूल माला कौन सी है। माला देखकर राजा भी चिंतित होने लगा। उसी समय उनके मन में कुछ विचार आया। उसने तुरंत अपने एक नौकर से कहा, बगीचे की खिड़कियां खोल दो। नौकर ने जैसे ही बगीचे की खिड़की खोली, राजा ने देखा कि फूलों में बैठी मधुमक्खियां खिड़कियों से शाही दरबार में आ रही हैं। कुछ देर तक वह मधुमक्खियों को देखता रहा। जैसे ही मधुमक्खी फूलों की माला पर बैठी, राजा ने कहा कि अब मैं बता सकता हूँ कि असली माला कौन सी है। राजा ने तुरंत उस माला की ओर इशारा किया जिस पर मधुमक्खी बैठी थी। राजा की चतुराई देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। सब कहने लगे कि आप जैसे बुद्धिमान राजा की हर राज्य को जरूरत है। राजा की बुद्धिमानी देखकर राजकुमारी भी प्रसन्न हो गई। उसने भी बुद्धिमान राजा की प्रशंसा में कुछ शब्द कहे और अपने राज्य के लिए रवाना हो गई। मोरल ऑफ द स्टोरी: यदि व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करे तो वह हर प्रश्न का सही उत्तर खोज सकता है और हर समस्या का समाधान भी खोज सकता है। थैंक यू।